ये केवल आता है कि ये विषय है और ये इनके ऑप्शंस हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं आता वहाँ पे। इसलिए मैं भी नहीं पता कर पाऊंगा क्योंकि इतना कोडेड है। और अंतिम में जब फाइनली डीएससी के डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास आएगा तो इसकी फिर समीक्षा की जाएगी कि वास्तव में ये फॉर्मूला के अनुसार करेक्ट है या नहीं है। इसलिए यदि अगर कोई झांसा देता है कि हम आपका करा देंगे तो या तो साइबर ठगी होगा, जैसे अन्य ठगी नहीं होते हैं कि फ़ोन करके पैसा मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं। तो मेरा अपना अनुमान ये कहता है कि इसी प्रकार का कोई ठग है जो फ़ोन करता है। और मैं देखा था एक दो अखबार में भी किसी ने इसका उल्लेख किया था। तो मैं टीचर से ये कहूँगा कि भाई ये आप आराम से रहिए और किसी साइबर ठग या किसी ठगों के से दूर रहें। और 20 तारीख को उससे पहले भी नहीं, 20 तारीख को आपके इनबॉक्स में आपका जो स्कूल कहाँ आवंटित है वो आ जाएगा। और छुट्टियां मना रहे होंगे टीचर, मेरा उम्मीद है। और मैं चाहूँगा कि वे खुशी खुशी अपना छुट्टी मनाएं और इस टेंशन से दूर रहें और ठगों से जो परगला रहे हैं उनसे बचें। एक गोपाल प्रसाद राय शिक्षा सेवक है मध्य विद्यालय महंदीपुर कोचा धामन किशनगंज से। इनका कहना है कि ये शिक्षा की बात हर शनिवार को का इनको हर एक सप्ताह इंतजार रहता है। अभी प्रत्येक जिले में छोटे बच्चे तरह तरह की गतिविधियों से गणितीय समझ को विकसित कर रहे हैं। सर, अगर आप समर कैंप में बच्चों को हंसते पढ़ते देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं किसी एक समर कैंप में, एक दो समर कैंप में आऊँगा और बड़ा उत्साहजनक इसका परिणाम निकला है कि बच्चे खेलते खेलते समर कैंप में गणित का अभ्यास कर रहे हैं। और ये हर लंबे अवकाश में आयोजित होना चाहिए और इसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और इसमें एक तो बच्चे की जो कंटिन्यूटी है, लर्निंग कंटिन्यूटी है, वो बनी रहती है। और साथ ही साथ उसका जो पढ़ाने का माध्यम है वो जो रेगुलर स्कूल से भिन्न है। तो मैं ज़रूर मैं समर कैंप में आऊँगा और मैं दिखूँगा जी। एक गृहिणी हैं, नीता गुप्ता नाम है, मर्दाहा टोली पटना की रहने वाली हैं। इनका कहना है, महाशय मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ। मैंने अपने बेटे का नामांकन माध्यमिक विद्यालय मर्दाहा टोली पटना में करवाया है एवं हर रोज अपने बेटे को नियत समय पर विद्यालय भेजती हूँ, परंतु यह देखकर बहुत ही आहत हूँ कि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य नहीं होता है। मेरे बेटे की तरह ही सारे बच्चे कक्षा में बैठकर शिक्षक के आने का इंतजार करते रहते हैं, परंतु शिक्षक कार्यालय में बैठकर बातें करते रहते हैं, जिससे मेरा बच्चा घर आकर मुझे ये कहता है कि माँ, मुझे भी नामांकन प्राइवेट विद्यालय में करवा दो। महोदय, मैं डेली समाचार के माध्यम से आपको देखती हूँ और सुनती हूँ, जिससे मुझे विश्वास होता है कि अब सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती है, परंतु अपने बच्चे की स्थिति को देखकर ऐसा लगता है मानो वो एक भ्रम है। मान्यवर, मेरी आपसे विनती है कि आप अपने लेवल पर इस विद्यालय के पठन पाठन की जांच करें ताकि दोषी सामने आ सके। मैं आपकी सदा आभारी रहूं। देखिए, ये मैसेज मेरे व्हाट्सएप में आया था और मैंने अपने ऑफिसर्स को कहा है इस विद्यालय की जांच करें। और मैंने यह भी कह दिया कि इसके सारे टीचर्स बदल दें। ये भी मैंने कह दिया है कि जो भी टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं पूरे के पूरे बदल दीजिए। और यदि ये बात सत्य निकलती है जांच में तो मैं तो इनको जिला से बाहर निकाल दूंगा। मतलब जो पटना जिला मुख्यालय में बैठे आनंद ले रहे हैं, ये बिल्कुल इस जिले से बाहर चले जाएंगे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दिया हूँ। मैंने ये देखिए, बहुत स्पष्ट है और शिक्षा विभाग का बहुत स्पष्ट निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत आएंगी और आप बैठे स्कूल में केवल गप लड़ाएंगे और टाइम पास करेंगे तो आप ये कंप्लेंट अगर आ गई और उसकी जांच हो गई तब तक उस जिले से बाहर चले जाएंगे। मैं प्रखंड और पंचायत की भी बात नहीं करूंगा, मैं सीधे जिले से बाहर कर दूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं इस व्हाट्सएप में इस महिला, इस गृहिणी का मैंने मैसेज पढ़ा और इमीडिएटली मैंने कहा कि सारे टीचर बदल दीजिए। और हम ये टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि कोई इस प्रकार का बर्ताव किसी स्कूल में करे। और मैं बहुत बार चेतावनी दे चुका हूँ
और बहुत ही स्पष्ट मैंने अपने डीओ को कहा है कि अगर कंप्लेंट आई और कंप्लेंट में सत्यता आई तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि पटना जिला अगर उसको मुझे ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपने को नजर आएंगे या अपने को कहीं मतलब कहीं बॉर्डर जिले में नजर आएंगे। इतनी दूर हम लोग इनका पोस्टिंग कर देंगे, कोई रियायत नहीं हम इनको देंगे। आपको स्कूल में भेजा है, आपको स्कूल में सब सुविधा दी है, आपके घर के स्कूल में, आपके घर के निकट स्कूल में हम लोगों ने पदस्थापन किया है, और उसके बाद अगर आप पढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऐसे दूर दराज जाइए जहाँ पे आप पढ़ाने के अलावा आपके पास कोई काम ही नहीं रहेगा। सर, एक राधिका शर्मा हैं, गोपालगंज जिला में शिक्षिका हैं, सिधवलिया प्रखंड एनपीएस बुचिया काली टोला में कार्यरत हैं। इनका कहना है कि महोदय मेरे साथ एक भीषण दुर्घटना हुई जिस कारण मेरे सीधे पैर के घुटने के सभी लिगामेंट टूट गए और उसके बाद मेरा ऑपरेशन कराया गया। महोदय मैं 4 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक मेडिकल अवकाश पर रही और इसके भुगतान के संबंध में मुझे किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। देखिए, हम लोगों ने बहुत स्पष्ट निर्देश दिया है। आपने देखा होगा एक अवकाश के संबंध में निर्देश दिया है। अवकाश अवधि में वेतन नहीं रोकना है अनलेस एंड अनटिल नो पे लीव पे कोई है, और यदि अवकाश अवधि में कोई टीचर का वेतन रोकेगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। आज तो शनिवार है, मंडे को मैं इसका रिकॉर्ड मंगवाऊंगा और इसका रिकॉर्ड मंगवा के मैं एक बार देखता हूं कि क्या क्या कार्रवाई इस टीचर के हुआ है, और मैं जो भी इसके सहायक हैं, जो भी इसको डील किए हैं और जिसके स्तर पर ये लंबित है, हम लोग उस पर कार्रवाई कर देंगे। यह टॉलरेटेबल नहीं है, और ये है कि आप अवकाश के अवधि में वेतन नहीं दें। बहुत सारी हमारी लेडी टीचर्स हैं जो मातृत्व अवकाश ली हुई हैं और मैटरनिटी लीव्स ली हैं। अगर आप उसका वेतन ही रोक देंगे तो आप उसका गुजारा कैसे चलेगा, और उसको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल खर्चा है। इसलिए बहुत ही स्पष्ट कहता हूं मैं सभी टीएस को अपनी मीटिंग्स में कि ये वेतन रोकना अवकाश पीरियड में और उसके बाद फिर नेगोशिएट करना, मतलब ये पुरानी आदत होनी चाहिए, और ये बिल्कुल टॉलरेट हम लोग नहीं करेंगे कि कोई वेतन रोकेगा और वेतन रोक के बैठ जाएगा। ये उसका राइट नहीं है। अगर अन्यथा कोई डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग है या अन्य कोई इश्यूज हैं या एब्सेंटिज्म में बात अलग है, लेकिन अवकाश के चलते आप वेतन नहीं रोक सकते। सर, एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय महावला पंचायत ढोबा मिलिक रुपौली पूर्णिया के एक शिक्षक हैं, साइंस टीचर हैं। ये कहते हैं कि रेस्पेक्टेड सर, ग्रीटिंग्स, I would like to bring to your kind attention that the building of my school has been incomplete for last 5 years. Our school has an enrollment of approximately 700 students, but due to incomplete construction, regular teaching and learning activities are being severely affected. Therefore, I humbly request you to kindly take necessary action. ये बड़ी अच्छी बात है कि 700 बच्चे स्कूल में हैं और स्कूल इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस हम लोग जो कार्यपालक बनता है उसको हम लोग भेजेंगे ऑन मंडे और इंश्योर करेंगे ये टाइमली अब अनदर 1-2 महीने में इसको कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को मतलब भवन का अभाव नहीं हो। तो इसी प्रकार हम लोगों ने जो इस साल की कार्य योजना बनाई है कि जितने भी इस प्रकार के क्लासरूम के शॉर्टेज वाले रूम्स हैं, रेगुलर क्लासरूम्स हम लोग कंस्ट्रक्शन का सैंक्शन हम लोग इसी महीने सभी कर देंगे कि पूरे राज्य में हमारे क्लासरूम्स, हमारे बाथरूम, टॉयलेट, हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा हम लोग इस महीने पूरे राज्य का सैंक्शन कर देंगे। तो इसलिए जिनके पास है भी नहीं और जिनके यहाँ रूम्स की कमी है, वह इस बात से जानकारी देना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हम लोग अब क्लासरूम, एडिशनल क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये ऑन प्रायोरिटी बेसिस, और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट और अन्य इश्यूज हैं और बाउंड्री भी हम लोग इस साल निर्माण कराएंगे। थैंक यू सर। सर, एक सर मधवापुर प्रखंड है मधुबनी जिले के, वहाँ के एक सिटीजन हैं
वो एक सवाल रख रहे हैं कि हमारे प्रखंड में टोला सेवक एवं मरकज सेवक की कई सीटें रिक्त हैं, परंतु इसके बावजूद एक भी सीट जारी नहीं की गई है कि शिक्षा व्यवस्था एवं नियोजन प्रक्रिया के पारदर्शिता के विपरीत प्रतीत होता है। जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से 0 सीट की रिपोर्ट विभाग को भेज दी गई, जिससे योग्य अभ्यर्थियों के अवसर बाधित हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस संबंध देखिए, तालमी मरकज और जो टोला सेवक हैं, जो इन दोनों की बहाली हो रही है और एक डेडलाइन फिक्स्ड है। हम लोग देखिए, बहुत सारे माननीय उच्च न्यायालय में भी वाद लंबित हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि जहाँ जहाँ उच्च न्यायालय में वाद लंबित नहीं है वहाँ की बहाली करें, और जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय में वाद लंबित है उनका जैसे जैसे निपटारा होगा हम लोग बहाली करेंगे। इनका क्या मामला है ये मुझे देखना पड़ेगा, और मैं अगला सप्ताह इसको देख लूँगा कि ये वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय में ये वाद लंबित हैं या कोई अन्य जो सिर्फ बता रहे हैं। इसको मैं रिजॉल्व अगले सप्ताह इसको कर दूँ। सर, एक विजय कृष्ण त्रिपाठी है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं संस्कृत के, नगर पंचायत माध्यमिक शिक्षक, राज्यकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मशरक के हैं, सारण बिहार से। इनका कहना है कि आदरणीय अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार को मेरा सादर प्रणाम। मेरा कहना है कि इस शिक्षा कोष पर विशिष्ट शिक्षकों हेतु क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प नहीं दिया गया है, जबकि नियमित विद्यालय के अध्यापकों को क्षतिपूर्ति अवकाश का विकल्प दिया गया है। ये इस संबंध में क्यों भेदभाव किया गया है, इसके संबंध में? नहीं, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हों, TRE 1, TRE 2, TRE 3 और जो पुराने शिक्षक हैं, सभी को अवकाश एक ही मापदंड है, ये अलग अलग मापदंड नहीं है। और मेरे ख्याल से एक बार फिर मैं अनुरोध करूंगा शिक्षक से कि अपना वेबसाइट में एक बार फिर चेक कर लेंगे। सारे अवकाश जो अन्य टीचरों के लिए अलाउड है वह इनको भी अलाउड है। केवल आपका नियोजित जो पुराने पंचायत स्तरीय है जो टीचर है वो वैसे भी शिक्षा कोष में मतलब वह भी उनकी निकाय जो है वो स्थानीय निकाय है जो अवकाश देती है, बट सरकारी शिक्षक जो हैं उनकी अवकाश तालिका एक साथ है, एक ही बराबर है, अलग अलग नहीं। सर, एक सोनू मिश्रा है, ये विशिष्ट शिक्षक हैं। इनका कहना है कि सर, आपके द्वारा शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों की कई सारी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के तमाम शिक्षक आपके प्रति कृतज्ञ हैं। महाशय, मेरा प्रश्न यह है कि एक ही प्रवृत्ति और एक ही समान प्रक्रिया से बहाल शिक्षकों के वेतन में अलग अलग जिलों में काफ़ी भिन्नता है। आपसे अनुरोध है कि जैसे आपने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया है, ठीक उसी प्रकार वेतन निर्धारण की समस्याओं का भी निराकरण करने की कृपा करें। देखिए, मेरी जानकारी में है ये बात कि वेतन निर्धारण में भी इश्यूज हैं, और हम लोग कोई इस प्रकार का कोई बॉडी बनाएंगे जिनको भी वेतन निर्धारण में आपत्तियां हैं वो वहाँ जाके अपील करेंगे। तो ये बात मेरे संज्ञान में है कि वेतन फिक्सेशन और वेतन का जो इसमें इश्यूज हैं ये है, क्योंकि बहुतों को केवल मूल वेतन पे वेतन मिल रहा है। ये भी मेरी जानकारी, क्योंकि सिस्टम में दिखता है कि मूल वेतन पे आप है, लेकिन जो इंक्रीमेंट्स हैं ये सब है, ये सब नहीं लग रहे हैं। तो इसको हम लोग जैसे ही ये लोग टीचर्स ज्वाइन करेंगे अवकाश के बाद, और कुछ लोग तो नए स्कूलों में ज्वाइन करेंगे, एक बार इसको हम लोग फिर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अभी हम लोग की जो ताबड़तोड़ व्यवस्था है वो ये है कि कम से कम लोगों का वेतन शुरू हो जाए। किसी का प्रान नंबर गलत हो रहा है, किसी का आधार मैपिंग गलत हो रहा है, और ये सब बहुत अभी इश्यूज अभी भी हैं, और सक्षमता के साथ इश्यूज हैं, TRE 1 के साथ इश्यूज हैं। किसी ने कुछ प्राण भर दिया, किसी का कुछ प्राण है, तो ये अभी फायर फाइटिंग इसी में चल रही है। तो एक बार ये सेटल डाउन हो जाएगा तो हम इस बात का रिकैलकुलेट कराएंगे हर टीचर का कि उसका वेतन निर्धारण एग्जैक्टली करेक्ट हुआ है